आज दिनांक 20 अप्रैल 2024 को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जवाहर बेगम ने शाम 5 बजे भाजपा कार्यालय में सैनिक प्रकोष्ठ सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं शाम 6 बजे विजय लक्ष्मी पार्क में पार्षद सम्मेलन में सम्मिलित होकर भाजपा परिवार में जोश व उत्साह का संचार किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी भारत का रुतबा बढ़ा है। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसलिए भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा कि कम वोटिंग परसेंटेज मौजूदा गवर्नमेंट की गारंटी देता है कि उसे फिर से सत्ता संभालनी है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से पिछले 3 महीने में राजस्थान सरकार ने गुड गवर्नेंस का प्रदर्शन किया है, वह कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में भी नहीं कर पाई। आप देख पा रहे हैं कि 3 महीने में ही पेपर लीक के 100 से अधिक आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। संगठित अपराध रुक गया है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भी भारी कमी आई है। अब अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। यह सब हो सका है डबल इंजन की सरकार के प्रति आम जनता द्वारा विश्वास व्यक्त किए जाने का नतीजा। और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा पूरा भारत मेरा परिवार अब की बार 400 पार सफल और साकार होने जा रहा है। लीड करना, देश को मजबूत करना, देश के हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना, देश के तिरंगों को ऊंचा करना, ये कमांडर का रोल रहता है। देश के प्रधानमंत्री हों, कप्तान बोलिए, कमांडर बोलिए, और जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक जा रही है, ढानी ढानी तक जा रही है और दूसरे देशों तक जा रही है। पिछले 10 साल जो काम हुआ उसको प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र ट्रेलर कहते हैं। इतने बड़े सिस्टम को, देश के सिस्टम को, जिसको हम सब जानते हैं, पहले बड़े लाचार होकर देखते थे, घोटाले होते थे, लीकेज होता था, उस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया पिछले 10 साल के अंदर। तो अब तो समय है तेज स्पीड से आगे बढ़ने का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये वाले जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशनल होगा पूरे देश के लिए, बहुत तेज गति से विस्तार होगा, विकास होगा, और संकल्प लेकर हम तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बनेंगे और दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्र बनेंगे। अग्निवीर को लेकर आपने क्लियर किया कि अग्निवीर क्यों लाई गई, क्या अभी भी संशय है कई लोगों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास न नीति, न नीयत, न कोई इच्छा शक्ति, न काम करावा। अभी राजस्थान के अंदर 5 साल राज करके गए, लेकिन कोई काम उनके पास दिखाने को नहीं है, लेकिन बांटने का काम करते हैं। वो अंग्रेज इनको एक लाल किताब देकर गए कि देश के ऊपर राज कैसे करना है, उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस के पास है कि बांटो और राज करो। तो डिवाइड एंड रूल का ये कॉन्सेप्ट देश पर चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और हमेशा सवाल उठाते हैं भारत की सेना के ऊपर। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रूफ लाके दिखाओ। एयर स्ट्राइक हुई, प्रूफ लाके दिखाओ। अग्निवीर जिसको भारत की सेना ने रेकमेंड करा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। जिससे भारत की सेना युवा हो रही है, मजबूत हो रही है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना मजबूत बनाया है, जिसके अंदर जो उदाहरण के तौर पे 4 सैनिक, जो 4 अग्निवीर जो सेना में जाते हैं, उसमें से जो सबसे मजबूत होगा उसको भारत की सेना में रखा जाएगा, ताकि भारत की सेना मजबूत हो। और जो 3 जो वापस भी आते हैं वहाँ से, वो आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में 11 लाख रुपए लेकर आते हैं, और बिना नौकरी के नहीं होते। वो सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर, स्टेट पुलिस फोर्स के अंदर रिजर्वेशन है, 100% एब्जॉर्प्शन, 100% उसके अंदर आएंगे। तो पुलिस फोर्सेस भी भारत की जो सेना है उससे ट्रेंड सिपाही पुलिस फोर्सेस के अंदर जाएंगे, देशभक्त जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? पुलिस के हमारे जो कर्मी हैं वो वैसे ही देशभक्त हैं, लेकिन अब उनके पास भारत के ट्रेंड जो अग्निवीर हैं वो जाएंगे। और व्यापार भी अगर करना चाहें तो मुद्रा योजना के अंदर उनको प्राथमिकता से व्यापार के लिए भी उनको साधन दिए जाएंगे। हर तरफ से विन विन सिचुएशन है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द है कि भारत आगे बढ़ रहा है। आप सभी पत्रकार बंधु देख रहे होंगे, राजस्थान में जब पदभार ग्रहण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे।
आप इन 4 महीनों के कार्यकाल में देख रहे होंगे कि अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। संगठित गिरोह के रूप में जो काम करते थे उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं होती थी, उसमें 100 से ज़्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर दिया है। महिला अपराध शून्य की ओर चला गया, दलित अपराध शून्य की ओर चला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपराध मुक्त राजस्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कर रहेंगे। विजयलक्ष्मी पार्क में आयोजित भाजपा पार्षद सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अजमेर, विजयनगर, किशनगढ़, पुष्कर के समस्त पार्षद और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व पार्षद अजय कृष्ण तैनगोर, दीनदयाल शर्मा और रश्मि शर्मा ने राज्यवर्धन सिंह और जवाहर बेदम से कमल निशान वाला दुपट्टा पहनकर कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि देश भर में जिस तरह से राम का तिरस्कार करने वाली कांग्रेस का तिरस्कार हो रहा है, उसकी वजह से ही कांग्रेस कहीं भी खड़ी नजर नहीं आ रही। पहले चरण के चुनाव में ही लोगों ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया, इसलिए कांग्रेस के सनातनी लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज भी अजमेर के 3 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए, उनका भाजपा परिवार में स्वागत किया गया। देखिए, जब एक मुकाबला रहता है, रोमांचक मुकाबला रहता है, तो सब में जोश रहता है। जब आप सोचिए कोई ऐसा फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा हो, जब टक्कर का मुकाबला हो रहा हो, तो दर्शकों में भी उतना उत्साह रहता है। जब वन साइडेड गेम हो रहा होता है तो कई दर्शक जो उनमें उत्साह होता है वो कम हो जाता है। वही हाल राजस्थान में भी है। सामने, या मैं कहूँ देश के अंदर है, सामने कांग्रेस पस्त है। जैसे कहा, न नीति, न नियत, न विजन, न काम, न रिकॉर्ड, न ट्रैक रिकॉर्ड, न रिपोर्ट कार्ड, हर तरह से पस्त है। लेकिन जो मतदान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में हो रहा है, हित में हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप सभी से कि देश के कोने कोने तक, देश के अंदर जो विकास हुआ उस बात को पहुंचाने का काम जो जिम्मा जो मीडिया ने उठाया है, जो लोगों को जागरूक करने का उठाया है, उससे शानदार तरीके से आप करिए, ताकि देश की जनता जागरूक हो और मतदान समझदारी से। केंद्र में आप रहे हैं, राजस्थान की जिम्मेदारी अब आपको दी गई है, क्या परिवर्तन है दोनों में? आपने दोनों के साथ काम किया, यहाँ युवा मुख्यमंत्री के साथ पहली बार जो है जिनके आए थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है। उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कमिटमेंट है, उसमें विजन है और उसमें अकाउंटेबिलिटी है। अब ये जो काम करने का तरीका है, जिसको गति शक्ति के नाम से भी आप जानते हैं, ये जो काम करने का तरीका है, इससे कम समय में ज़्यादा काम होगा और कम पैसे में बेहतर काम होगा, कट वगैरह नहीं होगा। और ये तरीका अब राजस्थान में भी होगा। इसीलिए जो डबल इंजन की सरकार के अंदर पिछले 100 दिन के अंदर ही जो 5 साल से काम को रोका हुआ था, जो 21 जिलों में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, 80% आबादी राजस्थान की को पीने का पानी, उसका निर्णय हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है, अब वो राष्ट्रीय योजना हो गया है। मोदी जी उसका 90% पैसा देंगे। हम सभी किसानों के पास, घरों के पास, महिलाओं के पास पानी के लिए हर जलाशय लबालब पानी से भरा हुआ होगा। इतना बड़ा काम हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आप देखिए, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली सरकार अपना कट मांगती थी। अभी पिछले 100 दिन के अंदर ही 1.5 लाख करोड़ का सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स PSUs यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुसुम योजना शुरू करी है, सूर्य घर योजना जो शुरू करी है, उससे हर घर में मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। तो ऐसे अनेकों काम हुए हैं। जो पेपर लीक राजस्थान में होते थे, 19 बार पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 3 पेपर हुए 100 दिन की सरकार के अंदर, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे काबिल मंत्री यहाँ पर खड़े हुए हैं इस काम को पूरा करने के लिए। तो ये कमिटमेंट वाली सरकार है राजस्थान के अंदर। मोदी जी की सरकार जो डबल इंजन की बनाई है, ये कमिटमेंट की सरकार है। या माफिया राज नहीं चलेगा, या माफिया को ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करा जाएगा। यहाँ पे नागरिक जो कानून का पालन करते हैं वो सर उठाकर सीना चौड़ा करके चलेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, अपना व्यवसाय व्यापार करेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को लाया जाएगा। अगले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अजमेर के होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें पुष्कर, विजयनगर, किशनगढ़,
नसीराबाद और अजमेर के पार्षदगण जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जो कि ओलंपियन भी है, युवा खेल मामलात एवं उद्योग मंत्री हैं, वो हमारे मध्य रहे। हमारे जवाहर सिंह जी मैडम जो गृह राज्य मंत्री है वो भी यहाँ उपस्थित रहे। और निश्चित रूप से पार्षद वो कड़ी है, जनप्रतिनिधि है, जो कि जनता के बीच में सतत काम करके भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार जनता के बीच में करते हैं और जनता को पार्टी से जोड़ कर रखने का काम करते हैं। और सबसे महती जिम्मेदारी हमारे पार्षद गणों की होती है, जो कि जनता को अधिक से अधिक वोट डलवाने के लिए निकाल करके लाते हैं और वर्ष भर उनकी सेवा करके जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन पार्षदों का सम्मेलन आज यहाँ पर बुलाया गया, जिसके हमारे जो निकाय प्रकोष्ठ उसके संयोजक दलजीत सिंह जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रकाश जी मेहरा, उन्होंने इस पूरे आयोजन को यहाँ पर किया। और मंच पर हमारे बीच में हमारे धर्मेंद्र गहलोत जी जो पूर्व महापौर है वो उपस्थित रहे, हमारी महापौर ब्रजलता आड़ा, दिनेश सिंह राठौड़ चेयरमैन, कमल पाठक चेयरमैन, ये सब उपस्थित रहे। निश्चित रूप से पार्षदों ने आज यहाँ संकल्प लिया है कि मोदी जी ने जिस बार 400 पार का लक्ष्य हमको दिया है, अब की बार 400 बार, तो मोदी का ये परिवार भागीरथ चौधरी को अजमेर से 400 पार तो पूरा देश करने वाला है लोकसभा में, और अजमेर से भागीरथ चौधरी 4 लाख पार करके एक कमल के फूल के रूप में जाकर के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का अजमेर और अजमेर की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आज यहाँ पर 3 हमारे कांग्रेस के पार्षद, रश्मि शर्मा, दीनदयाल शर्मा, अजय कृष्ण टैंगोर, जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने आज, क्योंकि भगवान राम के मंदिर बनने के बाद जो भगवान राम के भक्त हैं, जो उन भक्तों के मन की जो पीड़ा थी उनका राम जगा, और आज वो तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जो हमने उनका आज यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ से उनको सदस्यता ग्रहण कराई है, उनको दुपट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी में इस मोदी के परिवार में शामिल किया।